हेलो दोस्तों, आज हम लोग मानव रक्त के बारे में एकदम विस्तृत जानकारी देखेंगे और VVI टू द पॉइंट को देखेंगे। ये वीडियो जो है सभी बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके कृपया बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम लोग का टॉपिक है मानव रक्त, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड यानी मानव शरीर में जो है रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। यानी मानव शरीर में जो है रक्त का मात्रा जो है शरीर के भार का लगभग 7% होता है। उसके बाद मानव रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। मानव रक्त जो है एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। आगे देखेंगे हम लोग मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4, जो कि एक क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो यहाँ 7.4 है, यानी 7 से अधिक है, इसलिए जो है मानव रक्त का pH मान जो है 7.4 है, तो ये क्या हो गया? क्षारीय विलयन हो गया। आगे देखेंगे हम लोग सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त का मात्रा जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। एक स्वस्थ और सामान्य मनुष्य जो होता है उसके शरीर में रक्त का मात्रा 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। और आगे हम लोग देखेंगे महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 यानी हाफ लीटर रक्त क्या होता है? कम होता है। यानी महिलाओं में जो है पुरुषों की तुलना में जो है आधा लीटर खून क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं रक्त का निर्माण मुख्यतः 3 पदार्थों के द्वारा होता है। यानी मानव रक्त का जो निर्माण हुआ है मुख्यतः 3 पदार्थों के मिलने से हुआ है। तो वो पदार्थ क्या क्या है उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? प्लाज्मा, जिसे अंग्रेजी में हिंदी में क्या होता है? पल्विका बोलते हैं। दूसरा है ब्लड कर्पसल्स, जिसे अंग्रेजी में रक्त कण या रुधिराणु कहा जाता है। तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिंबाणु होते हैं। यानी मानव रक्त का जो है मुख्य रूप से ये 3 संगठन है। ठीक है, आगे हम लोग ये तीनों को जो है बारी बारी से जो है एकदम इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। पहला हम लोग ले लेते हैं प्लाज्मा है, जिसका हिंदी होता है पल्विका। क्या होता है पल्विका? क्या होता है? यह रक्त का तरल भाग होता है, यानी रक्त का चिपचिपा भाग होता है पल्विका, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। रक्त का लगभग ये 55% भाग को बनाता है। यानी मानव रक्त में जो है प्लाज्मा की प्रतिशत जो होता है वो 55% होता है। ठीक है, उसके बाद पल्विका जो है 90% भाग जल होता है। यानी पल्विका में जो है 90% भाग क्या होता है? जल होता है। और 7% एल्बुमिन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। 7% क्या होता है? एल्बुमिन और ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन वो कितना होता है? 0.9%। यानी 7% में जो है एल्बुमिन एवं ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसके 0.9% जो है क्या होता है? लवण पता है, नहीं नमक होता है। और 0.1% क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, किसमें? ये प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा जो है खून का जो कितना प्रतिशत होता है? टोटल 55% होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 90% भाग क्या होता है? जल होता है। और प्लाज्मा में 7% एल्बुमिन और ग्लोबिन प्रोटीन मिला के होता है। ठीक है, और 0.9% क्या होता है? लवण होता है। और 0.1% क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावे अमीनो अम्ल, वसा, हार्मोन्स, एंजाइम इत्यादि का भी बना होता है। यानी जो प्लाज्मा है इन ऊपर में जो है एल्बुमिन, उसके बाद जल और क्या कहते हैं लवण और ग्लूकोज के अलावे जो है क्या कहते हैं रक्त में क्या क्या पाया जाता है? अमीनो अम्ल भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, हार्मोन्स भी पाया जाता है, एंजाइम भी पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा जिसे पल्विका कहते हैं पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को संवहन करता है। यानी पल्विका जो क्या करता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है। अब हम लोग बात करते हैं सेरम क्या होता है? यानी सेरम
क्या होता है, तो देख लेते हैं सीरम क्या होता है। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। ठीक है, यानी प्लाज्मा से जो है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को जब निकाल दिया जाता है तो बचे हुए भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है ब्लड कर्पसल्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रुधिराणु या रक्त कणिका बोलते हैं। ये रक्त का शेष 40% होता है, यानी 55% क्या होता है रक्त में, प्लाज्मा होता है, और रक्त का शेष 40% में क्या होता है, ये रुधिराणु होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या होते हैं, ब्लड कर्पसल्स बोलते हैं, भाग होता है। इसे यानी रुधिराणु को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल, ठीक है, कर्पसल जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड कर्पसल। और डब्ल्यूसी का मतलब हो गया वाइट ब्लड कर्पसल, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। आरबीसी को क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका। तो यानी खून का जो है, यानी आरबीसी रुधिराणु का जो है 2 भाग होता है, कौन कौन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। और हम लोग अब बात कर लेते हैं आरबीसी क्या होता है। आरबीसी तो पहले ही बात कर लिए, रेड ब्लड कर्पसल्स होता है, लाल रक्त कण है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यानी डॉक्टर सब जो है आरबीसी को जो क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट से लिखा जाता है, यानी आरबीसी नहीं लिखा जाता, क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट लिखा जाता है डॉक्टर सब के द्वारा। आगे देखते हैं, स्तनधारियों की आरबीसी उभयावतल एवं केंद्रक विहीन होते हैं। यानी जितने भी स्तनधारी हैं उसके जो आरबीसी क्या होते हैं, उभयावतल होता है, और क्या होता है, केंद्रक विहीन होता है, यानी केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, अपवाद में क्या आ जाता है, ऊंट और लामा में जो है स्तनधारी होते हुए भी जो है इसका जो है खून में जो है केंद्रक पाया जाता है, लामा में भी जो है केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में। ठीक है, आगे देखते हैं, आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, उसका ध्यान रखें, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, यकृत में होता है। यानी जब भ्रूणीय अवस्था यानी बच्चे पेट में पले होते हैं तो बच्चे में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। ठीक है, लेकिन जब वयस्क होता है तो उसका आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। यानी आरबीसी का जो औसत जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में कहाँ पे होता है, यकृत, यानी जिसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। ठीक है, और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। आगे देख लेते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। यानी आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। यही इसे लाल रक्त प्रदान करता है। यानी रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी खून का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे बात कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन का 96% भाग ग्लोबिन प्रोटीन होता है एवं 4 से 5% भाग हीम नामक रंजक का बना होता है। तो हीम अणु के केंद्रक में लौह तत्व पाया जाता है। यानी हीम और ग्लोबिन दोनों मिल के जो है क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना होता है, 96%, और ग्लोबिन प्रोटीन का मात्रा कितना है, 4 से 5% होता है। ये दोनों मिल के जो है क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, हीम अणु के केंद्र में क्या कौन सा तत्व पाया जाता है, लौह तत्व, यानी लोहा पाया जाता है। हीम अणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, सामान्य स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी सामान्य और स्वस्थ मनुष्य के 100 ml रक्त में जो है कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 15 ग्राम पाया जाता है, मात्र 15 ग्राम पाया जाता है। यानी 100 ml में जो है 100 ml रक्त में कितना ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 15 ग्राम। ठीक है,
हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यानी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं। सोते वक्त यानी सोते समय आरबीसी 5% क्या होता है? कम हो जाता है। यानी जब मनुष्य सोता है तो उस समय जो आरबीसी का जो मात्रा कितना कम होता है? 5% कम हो जाता है। ठीक है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर आरबीसी में 30% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जब 4200 मीटर की ऊंचाई पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके आरबीसी में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाता है? 30%। यदि मनुष्य सोता है तो उस समय जो उसका आरबीसी में कितना प्रतिशत कमी हो जाता है? 5%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीसी ऑक्सीजन एवं CO2 के परिवहन में भाग लेता है। यानी आरबीसी जो है यानी रेड ब्लड कर्पसल जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? वहन करता है। ठीक है, यहाँ तक जो है बात कर ली हम लोग आरबीसी के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड कर्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वेत रक्त कणिका, इसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। यानी ल्यूकोसाइट यानी डॉक्टर सब जो इसका नाम क्या रखे होंगे यानी लिखते हैं इसके बारे में तो ल्यूकोसाइट लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डब्ल्यूबीसी अनियमित आकार के केंद्रक युक्त हीमोग्लोबिन रहित होते हैं। यानी डब्ल्यूबीसी में जो है हीमोग्लोबिन रंजक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार जो अनियमित होता है ये किसी भी आकार में पाया जा सकता है, इसलिए जो क्या है आकारहीन होता है। यानी अनियमित आकार का होता है, किसी भी आकार का हो सकता है, और इसमें जो है हीमोग्लोबिन नामक रंजक जो है नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है? 1 से 4 दिन का होता है। यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन के बीच होता है। यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। लेकिन आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1 होता है। यदि किसी रक्त में जो है 600 जो है आरबीसी पाया जाता है तो उस रक्त में जो एक जो है मात्र 1% क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? संक्रमण से यानी रोगों के संक्रमण से शरीर को बचाना, ये किसका काम है? डब्ल्यूबीसी का काम है। लेकिन आरबीसी का काम क्या है? CO2 और O2 का जो है वहन करना। आगे हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु के बारे में। बिम्बाणु को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। बिम्बाणु को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स ये केवल स्तनधारियों एवं मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। यानी जितने भी स्तनधारी हैं और मनुष्य हैं उसी के जो रक्त में क्या पाया जाता है? ये प्लेटलेट्स पाया जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसका निर्माण भी आरबीसी और डब्ल्यूसी की तरह अस्थि मज्जा में ही होता है। यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जिस तरह से उसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, उसी तरह जो है प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या होता है? यानी इसका मुख्य कार्य क्या है? यानी रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यानी रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स यानी रक्त बिम्बाणु। ठीक है, रक्त यानी रक्त बिम्बाणु का मुख्य काम क्या है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करना। आगे हम लोग देखते हैं रक्त का थक्का बनाने में अंतिम विधि थ्रोम्बिन, फाइब्रोजिनोन और रक्त का थक्का बनना। यानी ये क्या है? ये विधि है। यानी रक्त का थक्का बनने का विधि क्या होता है? फिर थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन से फाइब्रोबिजीन होता है और उसके बाद क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। आगे देखते हैं विटामिन के थक्का बनाने में सहायक होता है। यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। यानी जिसके शरीर में विटामिन के का कमी होता है उसका खून का जो थक्का जल्दी नहीं बनता। यदि किसी व्यक्ति का खून यानी कट जाए कहीं पे तो उसका शरीर में यदि विटामिन के का कमी हो जाए तो उसका जो रक्त जल्दी थक्का नहीं बनता है। ठीक है, यानी विटामिन के जो क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक, उसके बाद कुछ मनुष्यों में रक्त का थक्का बनने की क्षमता नहीं होती है, इसे हीमोफीलिया का लक्षण कहते हैं। जिसका शरीर में हीमोफीलिया लक्षण होता है, फिर हीमोफीलिया नामक बीमारी होता है तो उसका जो है रक्त का थक्का नहीं बनता। यानी कट जाए तो वो लगातार उसका खून बहते रहता है। तो क्या कहते हैं यह क्या है? हीमोफीलिया के क्या है? एक अनुवांशिक बीमारी है। यानी अनुवांशिक क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी आगे बढ़ते जाता है, पीढ़ी में जाते रहता है
तो ऐसे बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या है, आनुवांशिक बीमारी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वीडियो आप यदि देख लेते हैं तो यानी आपके लिए जो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये यानी रक्त ब्लड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड, ये जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। कृपया ऐसे लास्ट तक जरूर देखें, और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें सपोर्ट करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।